Hello students and welcome back to another video. In previous part of the video, we are discussing about the matter and its classification. In this video, we'll talk about what is the matter made of and what are the properties of these things. So let's begin. पिछली वीडियो में हमने जाना था कि हर वो चीज़ जो जगह घेरती है तथा उसमें मास होता है उन्हें मैटर कहा जाता है। अब यहाँ एक नया क्वेश्चन सामने आता है कि आखिर मैटर बनता किन चीज़ों का है। तो इसका जवाब है पार्टिकल्स। जी हाँ, हर वो वस्तु जो हम अपने आसपास देखते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है और इन कणों को हम पार्टिकल्स कहते हैं। हमारा शरीर, चेयर, टेबल, यहाँ तक कि किताबें जिससे आप पढ़ते हैं वो भी पार्टिकल्स की ही बनी है। वस्तुओं में पार्टिकल्स की संख्या कितनी होती है तो इस चीज़ को बता पाना थोड़ा मुश्किल है। पानी की एक बूंद में लगभग 10⁻21 पार्टिकल्स पाए जाते हैं। पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि इन्हें एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी देखना नामुमकिन है। तो अब यहाँ एक नया सवाल उठता है कि अगर पार्टिकल्स को देखा ही नहीं जा सकता तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि मैटर पार्टिकल्स का ही बना हुआ है। तो इस चीज़ को साबित करने के लिए बहुत सारे एविडेंसेस हैं। तो चलिए अब हम कुछ एविडेंसेस को डिटेल में समझते हैं। दिस एविडेंस ऑल्सो शोज दैट द पार्टिकल्स विच मेक्स अप द मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। एक बात नोट करने वाली ये है कि इन पार्टिकल्स को एटम्स और मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। के अस्तित्व और उनके मोशन के मामले में अधिकांश जो सबूत हैं वो डिफ्यूज़न और ब्राउनियन मोशन के एक्सपेरिमेंट द्वारा मिलते हैं। अभी डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन क्या होता है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अगर हम पार्टिकल्स के अस्तित्व पर विश्वास करें तो हमें इन एक्सपेरिमेंट्स को समझना आसान होगा। तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट एक पर्पल कलर का सॉलिड होता है और पानी कलरलेस। जब हम इस पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में डालते हैं तब पानी अपने आप ही पर्पल कलर का हो जाता है। यहाँ तक कि हमने इसे घोलने की कोशिश भी नहीं की। चलिए इस प्रोसेस को और डिटेल में समझते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट और पानी दोनों ही पार्टिकल्स के बने हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स का कलर पर्पल है जबकि पानी के पार्टिकल्स कलरलेस हैं। जब पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में डाला गया तब इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग अलग होने लगे। पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स पूरे पानी में फैल गए या बिखर गए और इसके कारण पानी का कलर पर्पल हो गया। Since the particles of potassium permanganate and particles of water spread into each other and mix upon their own, it is concluded that they are moving or they are in motion. This motion of particles among each other on its own so that they become mixed uniformly is called diffusion. फाइनली डिफ्यूज़न से हमें दो बातें पता चलती हैं। पहली, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं और दूसरी, ये पार्टिकल्स लगातार गतिमान रहते हैं। So students, I hope that you have learned so many things from this video. In next video, we will learn about the characteristics of the particles and Brownian motion. Till then, have a nice day.